ઉરી હુમલા પછી પીઓકેમાં સર્જિકલ સ્ટ્રાઇકમાં સામેલ 6 જવાનોને કીર્તિ અને શૌર્ય ચક્રથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા। 27 મે 2016ના રોજ 36 વર્ષીય વીર હંગપન દાદા 3000 ફૂટની ઊંચાઈ પર આવેલા ઉત્તર કાશ્મીરના શમસાબાડી રેન્જમાં આતંકવાદીઓ સામે લડતા શહીદ થયા હતા। 4 આતંકી છુપાયા હોવાની હંગપન દાદાને જાણ થતા ટીમ સાથે તેઓ પીછો કરી રહ્યા હતા। વીર હંગપન દાદા 4 હથિયારધારી આતંકીઓનો સામનો કરી શહીદ થયેલા હવાલદાર હંગપન દાદાને તેમના અદમ્ય સાહસ માટે મરણોપરાંત અશોક ચક્રથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા। શહીદના પત્નીને રાષ્ટ્રપતિના હસ્તે આ સર્વોચ્ચ સન્માનના રૂપે અશોક ચક્ર આપવામાં આવ્યું। હંગપન દાદા આતંકીનો સામનો કરતા સમયે ગોળીઓથી ગંભીર ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા, છતાં તેમણે બહાદુરીપૂર્વક આતંકીઓનો સામનો કર્યો અને અંતે એક આતંકીઓને પોતાના હાથે દબોચી મોતને ઘાટ ઉતાર્યો। અંતે હંગપન દાદા શહીદ થયા। તેમના અદમ્ય સાહસ માટે મરણોપરાંત અશોક ચક્રથી નવાજવામાં આવ્યા હતા। गणतंत्र दिवस के समारोह में आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हवलदार हंगपन दादा के मरणोपरांत अशोक चक्र उनकी पत्नी को दिया। हवलदार हंगपन दादा जो कि 26 मई को शहीद हुए थे, उनकी पूरी कहानी मैं आपको बयां करने की कोशिश कर रहा हूं। हंगपन दादा की कहानी और उनकी शौर्य की गाथा इतनी विशाल है और इतनी बड़ी है कि उसे शब्दों में बयां करना बेहद मुश्किल है। फिर भी हम हंगपन दादा की कहानी बताने की आपको कोशिश करते हैं। बात है 26 मई 2016। 13,000 फीट की ऊंचाई पर हंगपन दादा जम्मू कश्मीर के नौगाम सेक्टर में शमसाबाड़ी इलाके में तैनात थे। यह इलाका वो इलाका है जहां पर आतंकवादी सबसे ज्यादा घुसपैठ करते हैं। हंगपन दादा अपनी पूरी टीम के साथ वहां पर तैनात थे। रात का समय था और अचानक उन्हें लगा कि कुछ घुसपैठ हुई है। उन्होंने देखा कि कुछ आतंकवादी जो हैं वो भारतीय सीमा लांघकर आगे बढ़ चुके हैं और वो छुपे हुए हैं। थोड़ी ही देर के बाद में जबरदस्त फायरिंग शुरू हो जाती है। हंगपन दादा अपने साथियों के साथ अपना मोर्चा संभालते हैं। कुछ देर तक फायरिंग लगातार चलने के बाद हंगपन दादा को लगता है कि आतंकवादी जो हैं वो ऊंचाई का फायदा उठा रहे हैं और इसी तरीके से फायरिंग चलती रही तो सारे लोग मारे जाएंगे। ऐसे में हंगपन दादा ने बहुत ही अपनी सूझबूझ और आर्मी में सिखाई गई ट्रेनिंग का भरपूर फायदा उठाते हुए अपने शौर्य, अपने जज्बे और वतन के लिए मर मिटने की कर्तव्य निष्ठता के साथ हंगपन दादा आगे बढ़े। जब फायरिंग हो रही थी तो 2 आतंकवादियों को उन्होंने मार गिराया। एक आतंकवादी जो है वो वहां पर छुपा हुआ था और दूसरे लोकेशन पे दूसरा आतंकवादी छुपा हुआ था। जो एक आतंकवादी था उसे मारने के लिए गोली का अगर इस्तेमाल किया जाता तो हो सकता था कि बाकी के आतंकवादी उनके ऊपर क्रॉस फायर कर देते। हंगपन दादा को मारने के लिए हंगपन दादा जो है वो आतंकवादियों को मारने के लिए आगे बढ़े और छिपकर पीछे से गए और एक आतंकवादियों को अपने बाहुबल से उन्होंने मार गिराया। और हंगपन दादा जो हैं वो उन्होंने गोली नहीं मारी, वहां पहुंचे और अपने बाजूबल से यानी कि हाथापाई करके एक आतंकवादी को उन्होंने मार दिया। इस दौरान जो चौथा आतंकवादी छुपा हुआ था उसने फायरिंग शुरू कर दी और इसमें हंगपन दादा को कई गोलियां लग गई। हंगपन दादा बुरी तरीके से जख्मी थे, उनके शरीर से खून बाहर आ रहा था, लेकिन हंगपन दादा की शौर्य और उनका जज्बा, उनका जुनून इस कदर था कि उन्होंने चौथे आतंकवादी का भी पीछा किया और उनको मार गिराया। इस तरीके से अकेले हंगपन दादा ने 4 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद हंगपन दादा के शरीर से काफी सारा रक्तस्राव हो चुका था और अब हंगपन दादा ने आखिरी सांस ले चुके थे। हंगपन दादा को तुरंत आर्मी हॉस्पिटल ले भी जाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। हंगपन दादा शहीद हो चुके थे। तो ये उनकी शौर्य की गाथा है जो आज हम लोग सब सुन रहे हैं। उनके मरणोपरांत अशोक चक्र जो कि शांति काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, जिसे अशोक चक्र का नाम दिया गया है, जो परमवीर चक्र के बराबर का ये एक अवार्ड है जो अपने सर्वोच्च वीरता के लिए दिया जाता है। मरणोपरांत
ये जो अशोक चक्र है वो उनकी पत्नी को दिया गया। आपको बता दें कि हंगपंग दादा जो हैं उन्हें दादा के नाम से अपनी यूनिट में पुकारा जाता था। 1997 में वो सबसे पहले पैराशूट रेजिमेंट में शामिल हुए थे। उसके बाद में उनका ट्रांसफर असम रेजिमेंट में कर दिया गया और उसके बाद में वो राष्ट्रीय राइफल्स में अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। हंगपंग दादा के 2 बच्चे हैं, एक 6 साल का बच्चा है जिसका नाम है सेनवांग और एक 10 साल की बच्ची है जिसका नाम है रोशिन। दोनों अरुणाचल के बरोडिया करके जो गांव है वहां पर रहते हैं और जब ये शहीद हो गए थे, उनका पार्थिव शरीर वहां लेकर जाया गया था, तब इन बच्चों ने जो सलामी दी थी वो दृश्य आज भी आंखों के सामने आते हैं तो मन जो है वो द्रवित हो उठता है।